नाराय हमद। हमारे बचाने वाले मसीह यस्सु ने मौत को नीस्त कर दिया और अंजील के वसीले से हयात व बका को रोशन कर दिया। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका नामा बाब और उसकी आयात 18 ता 21 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम मुसाइब का सामना करके जवाब देना इसके बारे में सुनेंगे। जब वो ये बातें उनसे कह ही रहा था, देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे चला और देखो एक औरत ने जिसे 12 वर्ष से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ इसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा तकलीफ दे और मुश्किल लम्हात में से किसी एक को याद करें। शायद हमें किसी खतरनाक बीमारी या किसी अजीज की बीमारी का सामना करना पड़ा हो। शायद हमें इंतहाई जिल्लत का सामना करना पड़ा या हमारे किसी करीबी शख्स को तजलील का सामना करना पड़ा हो सकता है कि हम नौकरी से हाथ धो बैठे हों, ज्यादा बिजली के बिलों का सामना किया हो और अपने आप को बेबस महसूस किया हो। मुसाइब बहुत सी अशकाल में आते हैं और खुदा अपनी हिकमत में सिर्फ ऐसी आजमाइशों की इजाजत देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर हम सब्र से काम लेंगे तो उन्हीं आजमाइशों में से एक बड़ी बलाई पैदा हो सकती है अगर हम अपनी सारी उम्मीद और भरोसा उस पर रखें। आज की अंजील मुकद्दस में हम दो गैर मुतल्लका अफराद से मिलते हैं जिनमें से हर एक शदीद मुसाइब से दोचार है। सबसे पहले एक बाप खुदावंद यीशु मसीह के आगे घुटने टेकता है और अफसोस के साथ ऐलान करता है कि उसकी बेटी अभी मरी है। ईमान के एक काबिल जिक्र अमल में वो खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा करता है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ आगे बढ़ रहा है और देखो एक औरत ने जिसे 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि उस औरत का ईमान था कि उसके इस अमल से उसे शिफा मिल जाएगी। एक प्यारी बेटी की नागहानी मौत और 12 साल की जिस्मानी और जज्बाती अजियत भारी सलीबें हैं। अगरचे हमारी अपनी आजमाइशें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन हमें इन दोनों मुसीबत ज़दा रूहों में खास तौर पर बड़ी मुश्किलात के वक्त खुद को देखने के लिए दावत दी जाती है। गमज़दा बाप ने भी शायद अपनी बेइख्तियारी और बेबसी को महसूस किया। वो बाप जिसने अपनी बेटी को पैदाइश के वक्त से ही प्यार के साथ हर चीज मुहैया की, उसे खाना खिलाया, उसकी हिफाजत, उसकी रहनुमाई की। अब मौत ऐसी ताकत जिस पर वो काबू नहीं पा सकता था, उसके सामने बेबस खड़ा है। 12 साल से खून जारी होने वाली मुतासरा औरत को अपनी तकलीफ का जिस्मानी नुकसान और मौसमी कानून की तरफ से आयद समाजी और रूहानी तन्हाई का भी सामना करना पड़ा। शरीयत के मुताबिक उसके मुसलसल खून बहने ने उसे रस्मी तौर पर नापाक बना दिया और उसे इबादत और इज्तिमाई जिंदगी से मुनक़ता कर दिया। चूंकि उसका खून मुसलसल बह रहा था,
इसी तरह उसकी अलैदगी भी थी, जो कि एक दर्दनाक और ना खत्म होने वाली जलावतनी थी। वो अपनी हालत ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मुसाइब के आलम में हम में से हर एक को एक चीज का इंतखाब करना चाहिए। या तो हमें मजबूत ईमान के साथ खुदा की तरफ रजू करना चाहिए, या फिर हम मायूसी, नाराजगी और बगावत में पड़ जाएं। दुख हमें शाज़ो नाज़र ही लातल्लुक छोड़ता है। ये या तो दिल को पाक करता है या सख्त करता है। यही वजह है कि हर आजमाइश हमारे सामने एक सवाल खड़ा करती है, क्या हम ईमान के साथ या तल्खी के साथ जवाब देंगे। उन दोनों मुसीबत ज़दा रूहों ने मायूसी के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इसकी बजाय वो दलेरी और आजाना ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जा हुए। एक खुदावंद यीशु मसीह के सामने सजदा करता है और दूसरा खामोशी से आगे बढ़ रहा है। दोनों सूरतों में उनका भरोसा इलाही रहम पर है। जिस चीज को मूसवी शरीयत ने नापाक समझा, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिफा बख्शी और बहाल किया। वो औरत के छूने से नापाक नहीं होता, बल्कि वो उसे पाक साफ करता है। इस अमल में मसीह जाहिर करता है कि वो शरीयत की तकमील है और हर हकीकी शिफायाबी, खासतौर पर वो शिफा जो सैक्रामेंटों के जरिए आती है, उसका जरिया है। पाक यूखरिस्त, इतराफ और बीमारों की मालिश के सैक्रामेंटों में हम भी उसके लिबास को छू सकते हैं और वो फजल हासिल कर सकते हैं जो टूटी हुई चीजों को बहाल करता है। आज तसल्ली देने वाली इस सच्चाई पर गौर करें कि कोई भी दुख बहुत गहरा नहीं और कोई जलावतनी ज्यादा तवील नहीं। कोई नुकसान भी मसीह के लिए हतमी नहीं। चाहे हमारे जख्म ताजा हो या पुराने, हम ऊंची आवाज में पुकार कर या खामोशी से सिर्फ सरगोशी में मसीह तक पहुंचे। उसके सामने घुटने टेक कर उसे सजदा करें। दुआ, सैक्रामेंटों और भरोसे और ईमान के साथ उसके दामन को छुएं। वो मुंह नहीं फेरेगा, वो हमारे दर्द को देखता है और अगर हम उसे इजाजत दें तो वो हमारी हिम्मत बंधाएगा और हमें बहाल करके उठ खड़ा करेगा। हम दुआ मांगे। हमारे हमदर्द खुदावंद, आप अपने लोगों के दुखों को देखते हैं और आपके दिल में हमारे लिए तरस आता है। जब हमारी जिंदगियों में आजमाइशें आती हैं तो हम उन आजमाइशों को अपनी बेबसी से बाहर निकलने और आप पर पूरे दिल से भरोसा करने के मौके के तोहफों के तौर पर कबूल करें। हमें यकीन है कि आप हमें कभी भी किसी ऐसी चीज को बर्दाश्त करने की इजाजत नहीं देंगे जिसके लिए आपका फजल काफी ना हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।